नमस्कार साथियों, आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लोक प्रशासन से संबंधित जो भी वरिष्ठ अध्यापक में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी जो व्याख्यात्मक हल करेंगे। लेकिन मेरी बात को आप ध्यान रखना होगा कि लोक प्रशासन एक छोटा सब्जेक्ट है और मार्किंग सब्जेक्ट है। इसमें 5 यूनिट है और जो पहली यूनिट है लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और एक पृथक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। तो आज अपन जो पहली यूनिट है इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनका व्याख्यात्मक हल देखेंगे। तो साथियों, पहले क्वेश्चन की व्याख्या को देखते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल.डी. वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? तो एल.डी. वाइट जो समर्थन करते हैं वो कौन सा दृष्टिकोण है? एकीकृत दृष्टिकोण है। इसकी व्याख्या को देखते हैं तो लोक प्रशासन की जो प्रकृति है इसका 2 आधार पर विभाजन किया जाता है। एक तो दृष्टिकोण के आधार पर और दूसरा करते हैं विषय और स्वरूप के आधार पर। तो दृष्टिकोण के आधार पर मुख्य 2 दृष्टिकोण हैं। कौन कौन सा? एक तो है एकीकृत दृष्टिकोण और इसी को कौन सा दृष्टिकोण कहते हैं? समग्र दृष्टिकोण। और दूसरा दृष्टिकोण कौन सा है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण। और विषय और स्वरूप के आधार पर 3 प्रकार के कई ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन को क्या मानते हैं? कला मानते हैं। कई ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन को क्या मानते हैं? विज्ञान। और एक ऐसा वर्ग है जो लोक प्रशासन को क्या मानता है? दर्शन मानता है। तो इनमें क्या मूलभूत अंतर है उनके बारे में देखेंगे। जो एकीकृत दृष्टिकोण है वो मानता है कि लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल की जाती है जिनका उद्देश्य नीति निर्माण से लेकर नीतियों के क्रियान्वयन तक सभी गतिविधियां, कौन कौन सी? प्रबंध की गतिविधियां, लिपिकीय, तकनीकी, जो भी सभी गतिविधियां होती है जिसमें नीति निर्माण से लेके नीतियों के क्रियान्वयन तक की गतिविधियां शामिल होती है। और ये जो दृष्टिकोण है ये व्यापक दृष्टिकोण है क्योंकि इसमें सभी गतिविधियां शामिल होती है। जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण होता है इसमें क्या है कि संगठन की उच्च स्तरीय जो प्रबंधकीय दृष्टि जो गतिविधियां हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है कि लोक प्रशासन का जो प्रकृति है इसमें कौन सा दृष्टिकोण है? प्रबंध की क्या मानता है? केवल उस स्तरीय जो प्रबंध की गतिविधियां होती है। इससे संबंधित लूथर गुलिक ने एक दृष्टिकोण दिया था, कौन सा? पोस्ट कॉर्ब, कि ये मुख्यतः जो उस स्तरीय प्रबंध की गतिविधियां हैं उनको ही शामिल करती है। तो ये तो हो गया व्यापक दृष्टिकोण। और ये कैसा दृष्टिकोण है? संकीर्ण दृष्टिकोण है। इसमें यह मानता है कि जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या मानता है? अंतर मानता है। कौन सा दृष्टिकोण? एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण कहता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या है? अंतर है। लेकिन जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है ये मानता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। फिर इसको मानने वाले विचारक कौन कौन है? कि समग्र दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विचारक कौन कौन है? तो पहले कौन से है? एल.डी. वाइट। दूसरे जो विचारक है वो है निग्रो, पेफनर, मार्क्स। ये विचारक है क्या मानते हैं कि लोक प्रशासन क्या है? एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। प्रबंध की दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विचारक कौन कौन से हैं? तो इसमें से एक तो साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन, F.W. टेलर, उर्विक और लूथर गुलिक। और कई विद्वान हैं जो लोक प्रशासन को क्या मानते हैं? कला मानते हैं। ये कहते हैं कि कार्यों को उच्च कुशलता से करना ही क्या होता है? लोक प्रशासन क्या है? एक प्रकार से क्या है? कला है। तो ये जो वर्ग है इसमें से क्वेश्चन आता है कौन कौन है?
एक तो है ऑर्थोएटीड। टीड क्या मानते हैं, लोक प्रशासन को क्या मानते हैं, एक ललित कला, ललित कला कहो या सुंदर कला। दूसरे भारतीय लोक प्रशासन के जनक है कौन, एमपी शर्मा। ये मानते हैं कि लोक प्रशासन कलाओं में क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ कला है। और एक अन्य विद्वान है, वो भी लोक प्रशासन को क्या मानते हैं, कला मानते हैं, कौन है, ग्लेडन। और विचारकों का एक समूह है जो लोक प्रशासन को क्या मानता है, विज्ञान मानता है। इनका मानना है कि लोक प्रशासन विज्ञान की तरह उनका क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन होता है। इसमें जो सिद्धांत होते हैं वो निश्चित होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं और उनको किसी भी परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। विज्ञान मानने वाले कौन है, एक तो विल्सन, वुड्रो विल्सन, और एक कौन है, विलोबी। साइमन, गिलमोर, चार्ल्स बियर्ड, और एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये क्या मानते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान है। और साइमन ने लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने के लिए एक सिद्धांत दिया था, निर्णय प्रक्रिया सिद्धांत। और गिलमोर ने लोक प्रशासन को क्या माना था, अंततोगत्वा विज्ञान माना था। और जो चार्ल्स बियर्ड है, इनकी एक पुस्तक है लोक प्रशासन का दर्शन, विज्ञान और कला, जिसमें लोक प्रशासन को क्या माना था, विज्ञान माना था। और दर्शन मानने वाले जो प्रथम विचारक है वो कौन है, वॉकर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरे विचारक कौन है, डिमांक। डिमांक का एक कथन आपको याद रखना होगा कि लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना विशाल हो गया है कि जो लोक प्रशासन का दर्शन है, किसका दर्शन बन रहा है, जीवन का दर्शन बन रहा है। जीवन के दर्शन की बात कौन करते हैं, डिमांक कहते हैं। लेकिन लोक प्रशासन को दर्शन मानने वाले पहले विचारक कौन है, वॉकर। तो ये हुई सामान्य जानकारी प्रकृति के बारे में। दो दृष्टिकोण है, एक तो दृष्टिकोण के आधार पर विभाजन और दूसरा है विषय और स्वरूप के आधार पर विभाजन। तो पहले क्वेश्चन में एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण का कौन समर्थन करते हैं, एल.डी. वाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है कि लोक प्रशासन आखिर है क्या। तो ये जो सबसे पुराना विचार कौन सा है, वो ये है कि लोक प्रशासन एक शासन की गतिविधि के रूप में बहुत ही पुराना है। ऐसा माना जाता है कि लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज। और यूरोप के अंदर 17वीं शताब्दी के कब 17वीं शताब्दी में यूरोप में राजा ने अपने जो निजी कार्य हैं और सार्वजनिक कार्यों को अलग करने के लिए, और जो सार्वजनिक कार्य हैं उनके लिए लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पुराना विचार कौन सा हो गया, लोक प्रशासन एक शासन की गतिविधि के रूप में उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज। और अगले ऑप्शन कौन से, लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में। ये तो कब से स्टार्ट हुआ था, वुड्रो विल्सन का जो लेख था ना 1887 में, उसे स्टार्ट हुआ था। और एक नीति विज्ञान के रूप में और लोक प्रशासन सरकार में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में। लेकिन सबसे पुराना कौन सा है, लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, ये सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन क्या है, उसने लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक लिखी, गलत बात है। और उसने लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास किया। उसने लोक प्रशासन को एक महत्वपूर्ण क्रिया माना। उसने लोक प्रशासन को एक पृथक, लोक प्रशासन की पृथक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया। तो डी ऑप्शन है राइट। वुड्रो विल्सन को क्या माना जाता है, लोक प्रशासन का क्या माना जाता है, जनक। उन्होंने 1887 में एक राजनीति विज्ञान क्वार्टरली एक पत्रिका थी, उसके अंदर एक लेख लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस लेख से उन्होंने राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के पृथक्करण की बात
कही और तभी से लोक प्रशासन को एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन की शुरुआत हुई। जो ये विभाजन की बात है इसको क्या कहते हैं? विल्सोनियन पुकार। और वुड्रो विल्सन के जो लोक प्रशासन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कथन हैं वो आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से कथन हैं? एक तो लोक प्रशासन की क्या परिभाषा बताते हैं कि लोक प्रशासन कानून या विधि को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप से लागू करने का काम है। दूसरा वो कहते हैं कि लोग जो राजनीतिक प्रश्न होते हैं वे प्रशासनिक प्रश्न नहीं होते हैं, और लोक प्रशासन की जो आधार है वो राजनीति के गहरे और स्थायी सिद्धांत है। और लोक प्रशासन के महत्व को दृष्टिकोपात करते हुए वे कहते हैं कि लोक प्रशासन सरकार का सबसे स्पष्ट भाग है, ये सरकार के कार्यों को प्रदर्शित करता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि लोक प्रशासन, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लोक प्रशासन व्यापार का क्षेत्र है, वो राजनीति के जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। और साथ ये भी कहते हैं कि जो राज्य का काम है नीति का निर्माण करना, और जो लोक प्रशासन है वो नीतियों को क्या करता है? क्रियान्वित करता है। तो वुड्रो विल्सन के बारे में आपको सामान्य जानकारी रखनी होगी। उनका लेख कब आया था? 1887 में, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी से लोक प्रशासन के एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः, ऑप्शन है मानव कल्याण की उन्नति के लिए, सामूहिक क्रिया और व्यवहार के नियमन हेतु, समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु, और समाज के विकास के कार्य हेतु। मुख्यतः जो जन्म हुआ था वो हुआ था सामूहिक जो क्रिया है और व्यवहार के नियमन के लिए। एक बात आपको याद रखनी होगी, 3 विचारक है। कौन कौन है? साइमन, थॉमसन और स्मिथबर्ग। इन्होंने क्या माना था कि लोक प्रशासन मुख्यतः क्या है? सहयोगपूर्ण, समूह व्यवहार। लोक प्रशासन क्या है? जो सामूहिक क्रिया होती है, जो व्यवहार होता है, उनका नियमन करने का एक ऐसा तंत्र है। तो मुख्यतः क्या है? सामूहिक क्रिया और व्यवहार के नियमन के लिए। और जो साइमन है, थॉमसन है, स्मिथबर्ग है, वो भी मानते हैं कि लोक प्रशासन क्या है? सहयोगपूर्ण सामूहिक व्यवहार है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या। निम्न में से किसके द्वारा कहा गया कि लोक प्रशासन सार्वजनिक कानून को विस्तृत और व्यवस्थित क्रियान्वयन है, और सामान्य कानून की प्रत्येक विशेष क्रियान्विति एक प्रशासनिक क्रिया है? अभी अपने जिक्र किया था कि ये किसने कहा था? वुड्रो विल्सन ने। उन्होंने कहा कि कानून को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप से लागू करना ही क्या है? लोक प्रशासन का काम है। तो एल डी वाइट का भी कथन आपको याद रखना होगा कि लोक प्रशासन में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को लागू करना। ये कहते हैं कि लोक प्रशासन में सभी गतिविधियों को शामिल करो। गतिविधियों को शामिल करो जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को लागू करना, लोक नीति को लागू करना। और वुड्रो विल्सन क्या कहते हैं कि कानून का क्रमबद्ध और विस्तृत अध्ययन ही क्या है? उनको लागू करना, व्यवस्थित क्या है? वो है लोक प्रशासन। कौन कहते हैं? वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर विचारक है और लोक प्रशासन की प्रकृति मानते हैं। लोक प्रशासन से संबंधित अभी अपन ने देखा था कि लोक प्रशासन को ललित कला और सुंदर कला कौन मानते हैं? ऑर्थवे टीड। टीड लोक प्रशासन को क्या मानते हैं? कला मानते हैं। कि ये इनका एक कथन है, ये आपको याद रखना होगा कि लोक प्रशासन है एक क्या है? नैतिक कार्य। और जो लोक प्रशासक है वो एक प्रकार का क्या है? नैतिक अभिकर्ता।
लोक प्रशासन एक प्रकार से कैसा कार्य है, नैतिक कार्य है। और जो लोक प्रशासक है उसको नैतिक अभिकर्ता कौन कहते हैं, ऑथोरिटीड कहते हैं। और लोक प्रशासन को वे क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं, एक ललित कला मानते हैं, एक सुंदर कला मानते हैं। तो ये ऑप्शन राइट है। गिलमोर क्या मानते हैं, अंततोगत्वा क्या है, लोक प्रशासन को अंततोगत्वा क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। ग्लेन नेगली विज्ञान के पद सोपान में सर्वोच्च स्थिति में होगा, सही बात है। ये भी लोक प्रशासन को क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। MP शर्मा लोक प्रशासन को शुद्ध विज्ञान नहीं मानते, जो डी ऑप्शन गलत है। MP शर्मा लोक प्रशासन को क्या मानते हैं, कला मानते हैं। और कैसी कला, कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला। पूछ सकते हैं कि कौन सा विचारक लोक प्रशासन को कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला मानते हैं, तो कौन मानते हैं, MP शर्मा। MP शर्मा, महादेव प्रसाद शर्मा, इन्हीं को ही भारतीय लोक प्रशासन का क्या मानते हैं, जनक। तो डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितने मिनोब्रुक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। ये सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब लोक प्रशासन की जो पृथक अस्तित्व था उस पर जो संकट उत्पन्न हुआ था, तो कई युवा विचारक थे, उन्होंने कहा कि इनके अंदर एक अंतविषय के रूप में इनका अध्ययन करें, सुधार के क्या क्या प्रयास हो सकते हैं कि लोक प्रशासन एक प्रासंगिक विषय बन सकता है। तो जो अमेरिका का शहर है, ये मिनोब्रुक क्या है, अमेरिका का एक शहर है, उसके अंदर एक सम्मेलन आयोजित किए गए थे। कितनी बार ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, 3 बार। कब कब किया गया था, पहला किया गया था 1968 में, दूसरा जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो किया गया था 1988, और तीसरा जो सम्मेलन था वो किया गया था 2008 में। और ये क्वेश्चन आते हैं कि इनकी अध्यक्षता किसने की, तो पहला जो मिनोब्रुक सम्मेलन था 1968 में, इसकी अध्यक्षता की थी वाइड वाल्डो ने। और दूसरा जो सम्मेलन था इसकी की थी फ्रेड रिक्सन। और तीसरा जो मिनोब्रुक सम्मेलन था इसकी अध्यक्षता की थी रोजमेरी ओ लियरी। जो प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वाइट वाल्डो ने की थी। इसके अंदर कहा कि लोक प्रशासन को यदि प्रासंगिक बनाना है तो इसमें कुछ तत्वों को शामिल करना होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और इससे किसका विकास हुआ, नवलोक प्रशासन, NPA, नवलोक प्रशासन। तो नव जो लोक प्रशासन है, परंपरागत लोक प्रशासन है, उसमें कुछ तत्वों को शामिल करने की बात की गई थी, तभी किसका विकास हुआ, नवलोक प्रशासन का। वो तत्व कौन कौन से है, ये क्वेश्चन पूछते। तो पहला कौन सा है कि लोक प्रशासन को क्या बनाओ, प्रासंगिक बनाओ, जो वर्तमान समस्या है उनका क्या हो, निस्तारण हो, तभी लोक प्रशासन क्या बन सकता है, प्रासंगिक। लोक प्रशासन में क्या शामिल करो, मूल्य। और लोक प्रशासन को समाज में परिवर्तन के एक औजार के रूप में पेश करो। और लोक प्रशासन से क्या स्थापित हो, सामाजिक समता। ये 4 तत्व थे जो किस में शामिल किया गया था, किसके विकास हुआ था, नवलोक प्रशासन। क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से, प्रासंगिकता, मूल्य, परिवर्तन और सामाजिक समता। ये कब हुआ था, प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन हुआ था 1968 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, वाइट वाल्डो ने। और वाइट वाल्डो ने 1971 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी, कौन कौन सी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस। कौन सी बुक लिखी थी, वाइट वाल्डो ने। और वाइट वाल्डो को ही नवलोक प्रशासन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और इनकी जो पुस्तक है कौन कौन सी,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस कब लिखी गई थी? 1971 के अंदर। और इनके एक साथी थे फ्रैंक मैरिनी। इन्होंने भी 1971 के अंदर एक बुक लिखी थी। कौन कौन सी? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। ये दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस किसकी बुक है? वाइट वाल्डो की। और वाइट वाल्डो को नव लोक प्रशासन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। और जो पहला मिनोब्रुक सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वाइट वाल्डो ने की थी। और इनके साथी थे फ्रैंक मैरिनी। उन्होंने भी 1971 में एक बुक लिखी थी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। इसको नव लोक प्रशासन की क्या माना जाता है? गीता माना जाता है। तो दूसरा सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेडरिक्सन ने की थी। और इस सम्मेलन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आया था? 4D का कॉन्सेप्ट। डी गवर्नमेंट, डी ब्यूरोक्रेसी, डी इन्वेस्टमेंट, डी सेंट्रलाइजेशन। जो 4D का कॉन्सेप्ट आया था वो कौन से मिनोब्रुक में आया था? तो दूसरा मिनोब्रुक जो 1988 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेडरिक्सन ने। और तीसरा जो मिनोब्रुक हुआ था 2008 में। तो क्वेश्चन है कि अब तक कितने मिनोब्रुक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? तो ऑप्शन राइट क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक या लेख सही सुमेलित नहीं है? वुड्रो विल्सन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब लिखा था? 1887। इससे ही लोक प्रशासन एक पृथक विषय के रूप में शुरुआत होती है। एल.डी. वाइट, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पुस्तक जो थी, इसको क्या माना जाता है? लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक। इस पुस्तक के प्रकाशन से लोक प्रशासन को अकादमिक वैधता प्राप्त हुई। कौन सी? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसने लिखी थी? एल.डी. वाइट ने लिखी थी। और इस पुस्तक को लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानते हैं। W.F. विलोबी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी राइट है। जो दूसरा चरण है लोक प्रशासन का, कौन सा? सिद्धांतों का स्वर्णकाल है। उसके अंदर जो पहला जो पुस्तक है वो कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फेलिक्स ए निग्रो, ये इनकी पुस्तक नहीं है। जो डी ऑप्शन है ये गलत है। किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है? तो अभी अपन ने देखा था, ये किसने कहा था? ऑर्थवे टीड ने। और ऑर्थवे टीड लोक प्रशासन को क्या मानते हैं? कला मानते हैं। और कला भी कैसी कला? ललित कला। और ये मानते हैं कि लोक जो प्रशासन का कार्य है एक नैतिक क्रिया है, और जो प्रशासक है वो एक प्रकार का नैतिक अभिकर्ता है। ये सेकंड ग्रेड 2013 जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑर्थवे टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र यथा जैसे शिक्षा से दूसरे क्षेत्र यथा लोक निर्माण की प्रशासन में भिन्नता आ जाएगी? कौन सा क्षेत्र मानता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर मानता है? कौन मानता है? अभी अपन ने व्याख्या में देखा था, वो कौन सा दृष्टिकोण है? एकीकृत दृष्टिकोण है। क्या मानता है कि एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र में क्या होता है? अंतर होता है। लेकिन जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है वो मानता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एकीकृत दृष्टिकोण। इसी को क्या कहते हैं? समग्र दृष्टिकोण। और इसके समर्थक कौन कौन है? एल.डी. वाइट, निग्रो, पिफनर, मार्क्स क्या मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या है? अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के द्वितीय चरण की सर्वाधिक प्रतिनिधि पुस्तक या लेख था, कौन सा था? फ्रैंक जे गुडनाउ की राजनीति एवं प्रशासन, एल.डी. वाइट लोक प्रशासन अध्ययन की प्रवेशिका, W.F. विलोबी लोक प्रशासन के सिद्धांत, और गुल्लिक एवं उर्विक प्रशासन के विज्ञान पर लेख। तो दूसरा चरण है कौन सा है? इसको क्या नाम है? सिद्धांतों का स्वर्णकाल। इसके अंदर कौन सी पुस्तक है जो सर्वाधिक प्रतिनिधि है? वो कौन सी है? लूथर गुल्लिक और उर्वी की जो पुस्तक है, इसका इंग्लिश में क्या नाम है? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के विज्ञान पर लेख। ये पुस्तक लूथर गुल्लिक और उर्विक ने सामूहिक रूप से कब लिखी थी? 1937 के अंदर। इसी में ही लूथर गुल्लिक ने कितने सिद्धांत दिए थे? 10। और उर्विक ने प्रशासन के कितने सिद्धांत दिए थे? 8। और लूथर गुल्लिक ने इस पुस्तक से में कौन सा दृष्टिकोण दिया था? पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। और इस पुस्तक को ही शास्त्रीय सिद्धांतों की क्या जो दूसरे चरण के जो सिद्धांत हैं उनकी स्वर्णिम पुस्तक माना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन राइट। कब लिखी गई थी? 1937 के अंदर। और जो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण वो किस पुस्तक में दिया गया था? इसी के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल निम्न में से किस पर दिया गया है? नवलोक पर, NPA। इस पर जो सर्वाधिक बल दिया गया था वो किस पर दिया गया था? ऑप्शन क्या है? ग्राहक संचालित प्रशासन, बाजार उन्मुखी प्रशासन, नैतिक प्रशासन और पारदर्शी प्रशासन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नैतिक प्रशासन, क्योंकि इसमें जो तत्व जोड़े गए थे वो कौन कौन से? प्रासंगिकता, मूल्य, परिवर्तन और सामाजिक समता। जो ये 4 तत्व जोड़े गए थे नवलोक प्रशासन से, इसमें ज़्यादा बल किस पर दिया गया था? क्या बनाना? नैतिक प्रशासन पर सर्वाधिक बल दिया गया था। ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है, वह राजनीति के जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। ये कथन किसका है? तो अभी आपने अपने जिक्र किया था, किसका है? वुड्रो विल्सन का कथन है। और इनके कथन एक और कौन सा है कि प्रशासनिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न नहीं होते। और एक और कथन है वुड्रो विल्सन का, वो कौन सा है कि लोक प्रशासन का आधार राजनीति के गहरे एवं स्थायी सिद्धांत है। कि लोक प्रशासन का आधार क्या है? राजनीति के गहरे और स्थायी सिद्धांत। ये भी जो कथन है ये किसका है? वुड्रो विल्सन का। और जो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है व्यापार का क्षेत्र है वह राजनीति के जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है, ये कथन भी किसका है? वुड्रो विल्सन का कथन है। और ये कहते हैं कि लोक प्रशासन सरकार का सबसे स्पष्ट भाग है, दृश्य भाग है, ये सरकार के कार्यों को प्रदर्शित करता है। ये बात भी कौन कहते हैं? वुड्रो विल्सन। फ्रैंक जे गुडनाउ का कथन ये आपको याद रखना होगा, कौन सा? कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रकट करती है।
को प्रकट करती है और उस इच्छा का क्रियान्वयन कौन करता है? लोक प्रशासन। फ्रैंक जे गुडनाउर ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और फ्रैंक जे गुडनाउ को क्या मानते हैं? अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक मानते हैं। किसको? फ्रैंक जे गुडनाउ। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें उन्होंने कहा कि राजनीति है, राज्य इच्छा को प्रकट करती है, और लोक प्रशासन है, उस इच्छा को क्या करता है? क्रियान्वित करता है। लेकिन लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है, वह राजनीति के जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। ये कथन किसका है? वुड्रो विल्सन का। और साथ में ये भी आपको याद रखना होगा कि जो प्रशासनिक प्रश्न होते हैं वो राजनीतिक प्रश्न नहीं होते हैं, और लोक प्रशासन का आधार राजनीति के गहरे और स्थायी सिद्धांत होते हैं। ये बात भी कौन कहते हैं? वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स किसने लिखी थी? रॉबर्ट डेहल ने लिखी थी। इन्होंने क्या है कि जो सिद्धांतों को जो चुनौती मिलना स्टार्ट किया था, उसमें एक जो विचारक थे वो कौन थे? रॉबर्ट डेहल। उनकी ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, कि लोक प्रशासन को विज्ञान बनने में 3 समस्याएं कौन कौन सी है? इस बात को आपको याद रखना होगा। कौन कौन सी? एक तो पहली समस्या कौन सी है कि प्रशासन मूल्यबद्ध है, मूल्य युक्त है, लेकिन जो विज्ञान है वो मूल्यों को मान्यता नहीं देता। विज्ञान क्या है? मूल्य मुक्त है। पहली बात, पहली समस्या ये है कि प्रशासन कैसा? मूल्य युक्त है, लेकिन विज्ञान है जो मूल्यों को नहीं मानता। पहली समस्या। दूसरी कौन सी है कि मनुष्य की जो व्यक्तित्व की भिन्नता के कारण, प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व अलग होता है, व्यक्तित्व में भिन्नता के कारण उसके कार्यों में भी क्या आ जाती है? भिन्नता। इस कारण लोक प्रशासन के जो भी विज्ञान मानकर निश्चित सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकती। और तीसरा कहा कि जो लोक प्रशासन के जो सिद्धांत बनाए गए उन पर सार्वभौमिक माने गए, वो सिद्धांत कैसे थे? सीमित, ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय परिदृश्य में सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो कितनी प्रॉब्लम बताई? 3 प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी? प्रशासन होता मूल्य युक्त, लेकिन विज्ञान है जो मूल्य मुक्त है। दूसरा मानता है कि विज्ञान मानता है कि निश्चितता आएगी, सार्वभौमिकता आएगी, लेकिन कहता है कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व में भिन्नता के कारण उसके कार्यों में क्या आ जाएगी? भिन्नता। दूसरा ये माना गया कि जो विचारक थे उन्होंने जो सिद्धांत बनाए उनको जो सार्वभौमिक माना गया, उसमें बात आती कि वो जो सिद्धांत बनाए गए थे वो सीमित ऐतिहासिक राष्ट्रीय परिदृश्य को आधार बनाकर बनाए गए थे, इसलिए उनको विज्ञान मानने में क्या है? बाधा है। तो ये जो बुक किसकी है? रॉबर्ट डेल की, आपको याद रखनी होगी। निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतों के रूप में कहकर अस्वीकार किया? ये सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये किसने माना था? साइमन ने। साइमन ने कहा कि सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है। सिद्धांत नाम की किसी प्रकार की चीज को वो स्वीकार नहीं करते हैं। इन सिद्धांतों को वो क्या मानते हैं? मिथक और कहावतें मानते हैं। इनकी एक पुस्तक है, वो आपको याद रखनी होगी। 2 पुस्तक है। कौन कौन सी? एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और दूसरी जो पुस्तक है वो कौन सी है? द प्रोवर्ब। द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
ये दोनों की दोनों पुस्तकें किसकी है? हर्बर्ट साइमन की है। और हर्बर्ट साइमन ने दूसरे चरण के जो सिद्धांत थे उनको क्या माना था? मिथक और कहावतें माना था। इनकी पुस्तक आपको याद रखनी होगी। कौन कौन सी? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कहते हैं कि लोक प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट कॉर विचार का समर्थन नहीं करता है? तो पोस्ट कॉर के समर्थन कौन नहीं है इसमें? लेविस मैरियम। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित दो प्रकार के ये लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित दृष्टिकोण है। क्या है? एक तो सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक, और दूसरा कौन सा है? व्यवहारिक। कि लोक प्रशासन का क्षेत्र है, कई ऐसे विचारक है वो मानते हैं कि कौन सा? पोस्ट कॉर्ब। कौन मानते हैं? ये दृष्टिकोण दिया किसने था? लूथर गुल्लिक ने। और हेनरी फेयोल ने जो दृष्टिकोण दिया था कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, इसमें कौन कौन सी गतिविधियां आएगी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। POC COC। ये दृष्टिकोण किसने दिया था? हेनरी फेयोल ने। और एक और दृष्टिकोण है, वो कौन सा है? विषय वस्तु दृष्टिकोण। और ये विषय वस्तु दृष्टिकोण दिया था, किसने दिया था? लेविस मैरियम। जो पोस्ट कॉर दृष्टिकोण के अनुसार लूथर गुल्लिक मानते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र है, इन्हीं गतिविधियों में ही सीमित है। क्या? P का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। हेनरी फेयोल मानते हैं कि लोक प्रशासन की गतिविधियां मुख्यतः कौन सी है? यही है। और लेकिन जो लेविस मैरियम है वो कहते हैं कि इन गतिविधियों के साथ लोक प्रशासन का क्षेत्र है किस पर निर्भर करता है? विषय वस्तु पर निर्भर करता है कि उस कार्य की विषय वस्तु क्या है। ये विषय वस्तु दृष्टिकोण किसने दिया था? लेविस मैरियम ने दिया था। और लेविस मैरियम का एक कथन आपको याद रखना होगा कि लोक प्रशासन क्या है? एक दो धारी औजार है। एक दो धारी औजार है, अर्थात कैंची के दोनों फलक है। कैंची का दोनों फलक किसने? दो धारी औजार के दो फलक कौन कौन से? एक फलक तो बताया था पोस्ट कॉर्ब, और जो दूसरा फलक बताया था वो किसको बताया था? विषय वस्तु को। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि किसने लोक प्रशासन को दो धारी औजार बताया, जिसमें बताया कि जिसका एक फलक है वो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है और जो दूसरा जो फलक है वो विषय वस्तु दृष्टिकोण है। तो विषय वस्तु दृष्टिकोण को किसने दिया था? लेविस मैरियम। और लेविस मैरियम का एक कथन आपको याद रखना होगा कि लोक प्रशासन का मर्म है उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। तो मर्म शब्द है उसको पकड़ के आप, ये किसका है? लेविस मैरियम। और कहा कि लोक प्रशासन एक प्रकार से क्या? दो धारी औजार है, कैंची के एक दो फलक है। कौन कौन सा? एक फलक तो है पोस्ट कॉर्ब और एक है विषय वस्तु। ये एक दूसरे के विपरीत न होकर एक दूसरे के पूरक है। कहा है कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो किस पर निर्भर करता है? विषय वस्तु पर निर्भर करता है। और कई दूसरा जो विचारक है वो क्यों क्या मानते हैं? व्यवहारिक रूप से जो दो प्रकार का विभाजन करते हैं। एक तो मानते हैं संकुचित, कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो क्या है? संकुचित है। और दूसरे विचारक है वो क्या मानते हैं? व्यापक। संकुचित मानने वालों का विचारक है कि लोक प्रशासन का कार्य केवल कौन कौन से कार्य शामिल है? केवल कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं वही लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में आते हैं। और व्यापक मानने कहते हैं कि इसमें सरकार के तीनों अंगों के कौन कौन से? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सभी कार्य इसमें शामिल होते हैं।
तो ये जो संकुचित दृष्टिकोण है इसको मानने वाले कौन है? इनको मानने वाले हैं साइमन, थॉमसन, स्मिथबर्ग, विलोबी और टीड। और व्यापक को मानने वाले हैं वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, डिमार्क, निग्रो, पिफनर। कि कौन से दृष्टिकोण को मानते हैं? व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक का मतलब होता है सरकार के तीनों जो अंग हैं उनकी जो गतिविधियों को सब शामिल करता है। संकुचित कहता है कि केवल और केवल लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र क्या है? केवल कार्यपालिका के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक के संपादक कौन है? अभी अपन ने देखा था ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1971 में। किसके द्वारा लिखी गई थी? व्हाइट वाल्डो। और व्हाइट वाल्डो को ही नव लोक प्रशासन का क्या माना जाता है? जनक। और व्हाइट वाल्डो ने ही प्रथम जो मिनोब्रुक सम्मेलन हुआ था उसकी क्या की थी? अध्यक्षता। इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, क्रांति काल में लोक प्रशासन या उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन, इसका हिंदी अर्थ है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? व्हाइट वाल्डो के द्वारा लिखी गई थी। और फ्रैंक मेरिनी की जो बुक है अभी अपन ने देखी थी, कौन सी? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। इस पुस्तक को ही नव लोक प्रशासन की क्या माना जाता है? गीता माना जाता है। और रॉबर्ट टी गोलम्ब्लुस्की ने लोक प्रशासन के अर्थ और क्षेत्र से संबंधित एक लोकस और फोकस दृष्टिकोण दिया था। कैसे दृष्टिकोण दिए थे? लोकस। और कैसा दृष्टिकोण? फोकस दृष्टिकोण। और इन्होंने ही लोक प्रशासन के कितने प्रति लक्ष्य बताए? 3 प्रति लक्ष्य और 5 लक्ष्य बताए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन्होंने लोक प्रशासन के अर्थ और क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए लोकस और फोकस दृष्टिकोण दिया? किसने दिया था? गोलम्ब्लुस्की ने। और गोलम्ब्लुस्की ने लोक प्रशासन के कितने लक्ष्य बताए? 5 लक्ष्य। और कितने प्रति लक्ष्य बताए थे? 3 प्रति लक्ष्य बताए। और फ्रैंक मेरिनी की जो बुक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, ये बिल कब लिखी गई थी? 1971 में। इस पुस्तक को नव लोक प्रशासन की क्या माना जाता है? गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये कथन किसका है? कि लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हो जाती है जिनका उद्देश्य लोक नीति या सार्वजनिक नीति को लागू करना। अभी ये क्वेश्चन आया था, वो ये किसका कथन? लोक प्रशासन की परिभाषा किसकी है? एल.डी. वाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? परंपरागत जो लोक प्रशासन था उसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन हुआ था, उसमें 4 तत्व शामिल किए गए थे। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? उसमें मूल्य को शामिल किया गया था, परिवर्तन को शामिल किया गया था, प्रासंगिकता थी, और चौथा तत्व कौन सा था? सामाजिक समता। उसमें नैतिकता के तत्वों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जो नव लोक प्रशासन है वो मुख्यतः किस पर बल देता है? नैतिक प्रशासन पर बल देता है। लेकिन जो 4 उद्देश्य थे वो कौन कौन से थे? मूल्य, परिवर्तन, प्रासंगिकता और सामाजिक समता। उसका उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य नीति को लागू करना। ये सेकंड के 2019 के अंदर आया हुआ है। इसका कौन सा है? एल.डी. वाइट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। कौन सा है? ये राजनीति प्रशासन द्विविभाजीकरण। कब से कब है? ये 1887 से 1926 तक। और इसको ही क्या कहते हैं? विल्सोनियन पुकार कहते हैं, क्योंकि मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? वुड्रो विल्सन ने। इस चरण में मुख्यतः 3 थे विचारक। कौन कौन से? वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ और एल.डी. वाइट।
तो प्रथम चरण कौन सा हो गया? राजनीति प्रशासन द्विभागीकरण। सिद्धांतों का निर्माण, सिद्धांत निर्माण का कौन सा है? जो दूसरा चरण है। कब से? 1927 से 1937 तक दूसरा चरण है। उसको क्या कहते हैं? सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहते हैं। जो तीसरा चरण है वो है 1938 से लेके 1947 तक। इस चरण को क्या कहते हैं? चुनौती का युग। जो भी लोक प्रशासन के सिद्धांत बनाए गए थे, जो सारा चुनौती का युग। दूसरा। तीसरा जो चरण है, चौथा चरण, वो कौन सा है? 1948 से 1970 तक। इस काल को क्या नाम कहते हैं? पहचान का संकट, उथल पुथल का काल। और अन्य नाम कौन सा है? अंत अनुशासनात्मक अध्ययन का काल। अध्ययन का काल। पांचवा चरण कौन सा है? नवलोक प्रशासन। कब से? 1971 से 1990 तक। और छठा चरण कौन सा है? नवलोक प्रबंधन। और ये कब से है? 1991 से अब तक। तो आपको ये इससे संबंधित ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि पहला चरण कौन सा है? राजनीति प्रशासन द्विभागीकरण। दूसरा चरण कौन सा है? सिद्धांतों का निर्माण, सिद्धांतों का स्वर्णकाल है। ये 1927 से 1937 तक है। और इन सिद्धांतों को चुनौती मिलना कब से स्टार्ट हुई? तीसरे काल के अंदर 1938 से लेकर 1947 तक। फिर लोक प्रशासन की जो पृथक पहचान है उसके ऊपर संकट उत्पन्न हुआ। वो कब से कब तक रहा? 1948 से 1970 तक। इसको पहचान या संकट का काल, उथल पुथल का काल, अंत अनुशासनात्मक अध्ययन का काल। फिर 1971 से 1990 तक नवलोक प्रशासन। और 1991 से अब तक जो काल है वो कौन सा है? नवलोक प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक कौन सा है? सेकंड ग्रेड 2019 संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो लोक प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक कौन है? वॉकर। और दूसरे कौन है? डिमांक। डिमांक का कथन आपको याद रखना होगा कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो इतना विस्तृत हो गया है कि लोक प्रशासन का जो दर्शन है वो कैसा दर्शन बन गया? जीवन का दर्शन बन गया। ये कथन कौन कहते हैं? डिमांग कहते हैं। और डिमांग भी लोक प्रशासन को क्या मानते हैं? दर्शन मानते हैं। लेकिन लोक प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक कौन है? वो है वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त क्रियाओं का योग संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सेकंड ग्रेड 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। समस्त क्रियाओं का जो अभी अपन अध्ययन किया था वो कौन सा दृष्टिकोण है? लोक प्रशासन अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत का ही दूसरा नाम कौन सा है? समग्र दृष्टिकोण। ये कहते हैं कि लोक प्रशासन में सभी गतिविधियां शामिल होती हैं, चाहे वे उस स्तरीय प्रबंध की गतिविधियां हो, चाहे वह लिपिक की गतिविधियां हो, चाहे वह तकनीकी गतिविधियां हो, सभी गतिविधियां शामिल होती है। समस्त प्रक्रियां जो गतिविधियां होती है उनका योग होता है। वो कौन सा होता है? लोक प्रशासन अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण। जो प्रबंध की जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है ये मानता है कि लोक प्रशासन के जो संगठन की जो उच्च स्तरीय जो प्रबंध की गतिविधियां होती है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, कोऑर्डिनेशन, ये जो मुख्य गतिविधियां होती है वही शामिल होती है। लेकिन समस्त गतिविधियों जो प्रक्रियाओं का योग कहते हैं वो कौन सा दृष्टिकोण है? एकीकृत दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट कॉर अवधारणा लोक प्रशासन के किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो कौन सा है ये पोस्ट कॉर? क्या है? लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करता है। किसको स्पष्ट करता है? क्षेत्र को स्पष्ट करता है कि उसका कार्य क्षेत्र क्या है, कि वो कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल करता है। तो उसका जो विषय वस्तु क्या है? क्षेत्र से संबंधित है कि लोक प्रशासन का मुख्य क्षेत्र क्या है, उससे संबंधित कैसा दृष्टिकोण है? पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था?
ऑप्शन एल डी वाइट, हैमिल्टन, लूथर गुलिक, वुड्रो विल्सन। तो लोक प्रशासन का एक विद्वान के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था वुड्रो विल्सन ने किया था। और लेख कब लिखा था? 1887 में, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और एल डी वाइट के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक को ही लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानते हैं। और अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इनके बारे में सामान्य जानकारी ये है कि ये यूएसए के प्रथम वित्त मंत्री थे। इन्होंने भी लोक प्रशासन का अर्थ और क्षेत्र को उद्देश्य है उनको स्पष्ट करने के लिए पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट पुस्तक का नाम याद रखना होगा। किसकी है? अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जो यूएसए के प्रथम वित्त मंत्री थे। लेकिन लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो किसने किया था? वुड्रो विल्सन ने। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय सरकारों की कार्यपालिकी शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। लोक प्रशासन की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? साइमन के द्वारा दी गई है। कि साइमन ने कहा कि लोक प्रशासन में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की जो कार्यपालिकी शाखा है उसके द्वारा संपादित की जाती है। तो ये परिभाषा किसकी है? साइमन की परिभाषा है। और व्हाइट वाल्डो ने क्या कहा था? इनकी परिभाषा भी आपको याद रखनी होगी। इन्होंने लोक प्रशासन का परिभाषा क्या दी थी? उच्च बौद्धिकता से युक्त सहयोगपूर्ण मानवीय क्रिया। कैसी बात करते व्हाइट वाल्डो कि लोक प्रशासन का जो परिभाषा क्या है? उच्च बौद्धिकता युक्त सहयोगपूर्ण मानवीय क्रिया ही क्या है? लोक प्रशासन है। लेकिन साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं शामिल होती है जो किनके द्वारा संपादित होती है? केंद्र, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिकी शाखा द्वारा संपादित होती है। पिफनर की परिभाषा भी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। पिफनर ने कहा कि जनता के प्रयासों में समन्वय करते हुए सरकार के कार्यों को क्या करना? संपन्न करना। और कार्य कैसे भी हो सकते हैं, चाहे एक्सरे मशीन चलाना हो, चाहे टकसाल के अंदर सिक्के ढालना हो, लेकिन जनता के प्रयासों में समन्वय उत्पन्न करते हुए सरकार के कार्यों को क्या करना? संपन्न करना। ये कौन कहते हैं? पिफनर कहते हैं। और डिमांग की जो परिभाषा थी वो भी आपको याद रखनी होगी कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। ये लोक प्रशासन की परिभाषा किसकी है? यह है मार्शल डिमांग की। और पिफनर की है जनता के प्रयासों में समन्वय करते हुए सरकार के कार्यों को संपन्न करना, चाहे वो एक्सरे मशीन चलाना हो या टकसाल में सिक्के डालना हो। और व्हाइट वाल्डो की जो परिभाषा है उच्च बौद्धिकता युक्त सहयोगपूर्ण मानवीय क्रिया ही क्या है? लोक प्रशासन है। और साइमन कहते हैं कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की जो कार्यपालिकी शाखा है उनके द्वारा जो भी क्रियाएं संपादित की जाती है वही लोक प्रशासन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ये सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। कई विचारक मानते हैं विज्ञान है। लोक प्रशासन विज्ञान के समकक्ष है। कई विज्ञान समकक्ष मानते हैं लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन एक प्रकृति में कौन सा कथन सही है? जो वो क्या है? लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें कला और विज्ञान दोनों के तत्व शामिल है। कि जो
प्रशासन की जो भी क्रियाएं होती है वो सामाजिक परिवेश में होती है, इसलिए लोक प्रशासन एक प्रकार से क्या है, सामाजिक विज्ञान है, जो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कारकों से लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है? कौन कौन से ऐसे कार्य जिनसे लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है? जो सरकार की जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, विश्व युद्ध के बाद में बदलती वैश्विक जो परिदृश्य है, आर्थिक नियोजन से संबंधित जो भी सरकार की नीतियां हैं, और तकनीकी अभिवृद्धि के कारण जो भी एक तंत्र की आवश्यकता होती है, इन सभी के कारण लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है। तो डी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में पहचान का संकट का काल कौन सा है? पहचान की संकट का काल कौन सा है? 1948 से 1970 तक। पहला चरण कौन सा है? 1887 से 1926, राजनीति प्रशासन पृथक्करण, द्विविभाजीकरण। दूसरा जो चरण है वो कौन सा है? 1927 से 1937, सिद्धांतों का स्वर्णकाल। तीसरा चरण कौन सा है? चुनौती का युग, 1938 से 1947। जो भी सिद्धांत बनाए गए थे उनके जो मानव को एक आर्थिक प्राणी मान के उसके साथ में जो यंत्रवत व्यवहार किया गया था और सिद्धांतों को जो सार्वभौमिक माना गया था, उनकी जो व्यवहारवादी विचारक थे, साइमन है, रॉबर्ट डेहल है और बर्नार्ड है, इनके द्वारा उनकी आलोचना की गई और मानव व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन किया गया था। तो जो सिद्धांत थे उनको चुनौती जो मिलना स्टार्ट हो गई थी, वो कौन सा काल था? तीसरा। और चौथा चरण कौन सा था? पहचान का संकट, 1948 से 1970। तो जो पहचान का संकट का काल, उथल पुथल का काल, अंत अनुशासनात्मक अध्ययन का काल कौन सा काल है? 1948 से 1970। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन की दो बुक आपको याद रखनी होगी, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और दूसरी पुस्तक कौन सी है? द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक के अंदर ही उन्होंने दूसरे चरण के जो भी सिद्धांत है उनको मिथक या कहावतें कहकर उनकी आलोचना की थी। तो ये पुस्तक भी किसकी है? हर्बर्ट साइमन की। और बर्नार्ड की पुस्तक भी आपको याद रखनी होगी, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये किसकी पुस्तक है? चेस्टर बर्नार्ड की। फ्रेडरिक्स की दो पुस्तक आपको याद रखनी होगी, कौन कौन सी? द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरी कौन सी है? प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड। प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड। तो हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चेस्टर बर्नार्ड की बुक कौन सी है? द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। और फ्रेड रिक्स ने की दो किताबें लिखी थी, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी लिखी थी प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, कौन सा है? लोक प्रशासन की परिभाषा के प्रमुख तत्व है और मानने वाले विद्वान हैं। लोक प्रशासन कानून का विस्तृत और क्रमबद्ध अध्ययन है। अभी अपन ने देखा था कि लोक प्रशासन कानून का क्रमबद्ध और विस्तृत अध्ययन कौन मानते हैं? वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन नीति का पालना या परिवर्तन है, ये सरकार का कार्यकारी भाग है, ये कौन कहते हैं? डिमांक। और लोक प्रशासन सार्वजनिक परिवेश, प्रतिवेश नहीं, सार्वजनिक परिवेश में सहकारी समूहगत प्रयास है, ये कौन मानते हैं? F.A. निग्रो। और लोक प्रशासन से आशय सरकार के कार्यों को पूरा करने, चाहे ये एक्सरे मशीन संचालित करना हो या टकसाल में सिक्के डालना, तो जनता के प्रयासों में समन्वय करते हुए
सरकार के कार्यों को संपन्न करना, चाहे वो एक्सरे मशीन चलाना हो या टकसाल में सिक्के डालना हो, कौन कहते हैं? पेफनर कहते हैं। तो इसका कौन सा सुमेलित होगा? 3, 2 ऑप्शन है, बी में 1, सी में 1, डी ऑप्शन राइट होगा इसका। ये परिभाषा आप देख लें कि कानून का जो विस्तृत और क्रमबद्ध अध्ययन वुड्रो विल्सन, लोक प्रशासन लोक नीति की पालना या परिवर्तन है, ये सरकार का कार्यकारी भाग है। डिमांग कहते हैं कि लोक प्रशासन सार्वजनिक परिवेश में सहकारी समूहगत प्रयास है, कौन मानते हैं? निग्रो मानते हैं। और लोक प्रशासन से आशय सरकार के कार्यों को पूरा करना, चाहे वो ये कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? पेफनर कहते हैं। तो साथियों, पहली यूनिट से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनका अपन ने व्याख्यात्मक हल किया, और आगे जो दूसरी यूनिट है लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे उनकी सटीक व्याख्या के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।